ये देखें बिल्कुल इक्वल शेप में ये बनकर रेडी हुई हैं। अब इसके ऊपर चाहें तो लेस लगाते जाएं, चाहें तो इसी तरह बारीक स्टिच करके इसकी प्लेट्स बनाते जाएं। बिल्कुल इक्वल शेप आएगी और कोई परेशानी नहीं होगी कि पहले हम इसकी पैमाइश करें और इक्वल भी नहीं आती, छोटी बड़ी हो जाती हैं। और फिर अगर हम इसके ऊपर चाक की मदद से निशान भी लगा लें तो भी वो मध्यम हो जाता है और पता नहीं चलता। अगर आप लोगों ने ये वाली ट्रिक यूज़ कर ली तो आपकी जो प्लेट्स हैं वो भी इसी तरह बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी होंगी। और अगर आपने किसी पलटे के लिए या भी किसी चीज़ के लिए लॉन्ग स्ट्रैप कट करनी होती है तो ये वाला तरीका आप अपनाएंगे, एक ही सिलाई में आपकी इतनी बड़ी स्ट्रैप एक साथ कट कर रेडी हो जाएगी सिर्फ एक सिलाई की मदद से। और ये मैंने किस तरह कट की है तो आइए जी मैं आप लोगों को बताती हूँ और दिखाती हूँ। आपने वीडियो फुल वॉच करना है कि इतनी बड़ी पट्टी मैंने एक सिलाई के साथ किस तरह कट की है। अमूमन हम अपनी जो इस तरह की पट्टियाँ होती हैं ना इस तरह जोड़ते हैं। जैसे देखें ये पीस है, ये एक पीस हो गया, ये दूसरा पीस हो गया। हम इनको अलग-अलग इसी तरह स्टिच करते रहते हैं, छोटी छोटी सिलाइयाँ लगाते रहते हैं। एक ऐसी ट्रिक यूज़ की है जिससे मेरी एक सिलाई लगी है और इतनी बड़ी पट्टी कट कर रेडी हो चुकी है और वो भी बिल्कुल इक्वल साइज में, एक जैसा साइज है, कोई छोटा बड़ा साइज नहीं है, कोई छोटा बड़ा पीस नहीं है। आप इसकी जो सिलाई वाला जो मार्जिन है यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये बिल्कुल इक्वल शेप में कटिंग हुई है। तो आइए जी वीडियो को देखते हैं कि ये मैंने किस तरह टिप्स यूज़ करके ये पट्टी रेडी की है और ये मैंने प्लीट्स बनाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों के लिए 2 टिप्स लेकर आई हूँ, स्टिचिंग टिप्स हैं। क्या होता है कि हम अक्सर अपने स्लीव्स पे, दामन पे और ट्राउज़र के पौंचे पे हम प्लीट्स डालने के लिए लाइनिंग लगाते हैं इस तरह तिरछी के बराबर में लाइनिंग लो, या तो उसके ऊपर हम लेस अटैच करते हैं या कोई पाइपिंग अटैच करते हैं या फिर सिलाइयाँ लगाने के लिए ब्रीक ब्रीक सिलाइयाँ लगा के प्लीट्स बनाते हैं। तो वो क्या होता है कि वो इक्वल शेप नहीं आती, छोटी बड़ी हो जाती है। यहाँ पे प्रॉपर हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया, तो एक जैसी नहीं आती। इसके लिए आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त टिप बताने लगी हूँ। आपने क्या करना है कि जितनी भी आपने चौड़ी स्ट्रैप लेनी हो, लंबी स्ट्रैप करनी हो, आपने इसको पहले इस तरह कट करके प्रेस कर लेना है। फिर आप लोगों ने लेना है कोई भी स्केल, कोई भी फुट, कोई भी गत्ता, जितनी चौड़ी आपने रखनी हो, जितनी ही आपको ज़रूरत हो उतना आपने कट कर लेना है। जैसे कि ये मैंने कट किया है डिस्पोजेबल डब्बे के ढक्कन से, ये मैंने कट किया है प्रॉपर 1 इंच मैंने इसको रखा है और बराबर में मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने इस तरह रखना है और इस तरह हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। ऐसे हम फोल्ड करते जाएंगे। ये ऐसे फोल्ड हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पे हल्का सा पानी लगाना है और इसके ऊपर हमने प्रेस कर देना है। इक्वल शेप आएगी, बिल्कुल बराबर शेप में आपकी प्लेट्स डलेंगी और कोई टेंशन नहीं होगी कि कोई लाइन छोटी हो गई, कोई बड़ी हो गई और कहीं सही नहीं लगी, कहीं ख़राब लगी। ये बिल्कुल इक्वल शेप में आएगी। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। आप अगर बिगनर्स हैं या स्टिचिंग करते हैं, घर में अपने कपड़े खुद स्टिच करते हैं या स्टिचिंग का शौक़ रखते हैं तो ये टिप आपको बहुत काम आएगी। हम इसे इसी तरह प्रेस कर देंगे और इसे अब हम इस तरह खोल लेंगे। ये देखें, ये देखें ये किस तरह आई है, बिल्कुल इक्वल शेप में और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी प्लेट्स बनकर रेडी हो गई हैं सिर्फ एक स्केल की मदद से। अब आप यहाँ पे इसी तरह सिलाई लगाते जाएं या इसके ऊपर आप अपनी लेस लगाते जाएं या इसके ऊपर जो भी आप डिज़ाइनिंग करें आप आसानी से कर सकते हैं और ये बिल्कुल बराबर इक्वल शेप में है और बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारी लगेंगी। आइडिया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, सेकंड जो टिप है वो ये है कि हमें एक लंबी स्ट्रैप की ज़रूरत होती है। पल्टा लगाने के लिए, लूप्स रेडी करने के लिए, हमें डोरी बनाने के लिए एक लंबी स्ट्रैप की ज़रूरत होती है जिसे हमें आड़ा कट करना होता है या हमें पल्टे के लिए सीधी पट्टी चाहिए होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे पीसेस कट कर लेते हैं
फिर उन्हें हम आपस में जोड़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ बहुत ही आसान तरीका। आपने क्या करना है कि इस तरह एक पीस ले लेना है। इसकी मदद से हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई की मदद से हमारे जो तमाम पीसेस हैं वो जॉइंट हो जाएंगे और एक ही कटिंग के साथ हमें एक लंबी स्ट्रैप मिल जाएगी। आपने क्या करना है कि अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच, आपको जितनी चौड़ी पट्टी चाहिए हो, आपने एक स्केल ले लेना है। उसकी मदद से इसके ऊपर लाइनें लगा लेनी है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम अपने कपड़े को जो है ना वो प्रेस कर लेंगे। प्रेस के बगैर स्टिचिंग नामुकम्मल होती है। प्रेस से आपका जो कपड़ा है वो एकदम सीधा हो जाएगा, लाइंस भी सीधी लगेंगी, नीट आएंगी और कटिंग भी नीट होगी और स्टिचिंग भी नीट होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक स्केल की मदद से मैं ये साइज़ रखूँगी, ये 1.5 इंच है और मैं इसी शेप में इसे कट करूँगी। अब मैं इसी तरह कलर से लाइन लगाती जाऊंगी। हो गई। अब हम इसे इस तरह उठाना है और इसे इस तरह रखना है। ये फर्स्ट वाली लाइन है, ये भी फर्स्ट वाली लाइन है। हमने फर्स्ट वाली लाइन को सेकंड वाली लाइन के साथ मिला देना है इस तरह। और यहाँ पे सिलाई लगा लें या फिर इसी तरह भी इसकी कटिंग हो सकती है, लेकिन मैं पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी करते हैं कटिंग स्टार्ट। कटिंग कैसे करनी है, ये फर्स्ट वाली लाइन से इसी तरह हम इसे कट करते जाएंगे। अगर सिलाई लगा लेंगे तो ये एक ही सीधी स्ट्रैप बनेगी, और अगर सिलाई लगा के कटिंग नहीं करेंगे तो ये सिंगल सिंगल होगी और फिर आपको जोड़ लगाने पड़ेंगे। उससे बेहतर है पहले इसके ऊपर हम सिलाई लगा लें और फिर कटिंग करें। और ये बिल्कुल इक्वल शेप और एक ही पट्टी बनकर रेडी होगी। हमें बार बार एक एक छोटा छोटा जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही जोड़ लगता है और पूरी स्ट्रैप बनकर रेडी हो जाती है। ये देखें। ये देखें जी, बिना बार बार छोटे जोड़ लगाए एक ही जोड़ के साथ पट्टी रेडी है। और जितनी भी आपको इसकी लेंथ चाहिए हो उतनी आप ले सकते हैं। ये देखें फुल पट्टी एक साथ कटी है और एक ही साइज़ में। आइडिया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।